तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम आपको एक नई वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें आर्मी कॉलेज ऑफ मिनिस्ट्री इंजीनियरिंग पुणे में वेरियस ग्रुप सी पोस्ट निकाली गई है, जिसकी शॉर्ट डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम इसमें बात करें तो इसकी स्टार्टिंग डेट 4 फरवरी 2023 से लेकर 25 फरवरी 2023 तक रहने वाली है। जिसमें एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर हम इसमें बात करें तो ये ऑल कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, जिसका ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा, जिसकी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एज लिमिट की अगर हम इसमें बात करें तो 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अदर पोस्ट में 18 से 25 साल तक कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम इसमें बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। इन सभी चीज़ों के होने के बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। जिसमें टोटल पोस्ट की अगर हम इसमें बात करें तो 119 पोस्ट इस वैकेंसी में निकाली गई है। जिसमें पहले नंबर पर हम पोस्ट की बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसमें टोटल 14 पोस्ट निकाली गई है। इसमें योग्यता की अगर हम इसमें बात करें तो 12th पास कोई भी कैंडिडेट इसको फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जिसमें कैंडिडेट की टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की होनी चाहिए। उसके बाद है पेंटर स्किल, जिसमें एक पोस्ट निकाली गई है। योग्यता की अगर हम इसमें बात करें तो 10वीं पास कैंडिडेट किसी भी बोर्ड से पास किया हुआ होना चाहिए और साथ ही में उसको 1 साल का एक्सपीरियंस होना अति आवश्यक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिविल मोटर ड्राइवर, जिसमें टोटल 3 पोस्ट निकाली गई है। जिसमें 10th पास कोई भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। 10th के साथ साथ सिविल ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है और 2 साल का एक्सपीरियंस होना कैंडिडेट के लिए अति आवश्यक है। उसके बाद हम बात करते हैं कुक की पोस्ट के लिए, जिसमें टोटल 3 पोस्ट निकाली गई है। जिसमें किसी भी बोर्ड से कैंडिडेट का 10वीं पास होना अति आवश्यक है और साथ ही में उसको 1 साल का एक्सपीरियंस होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद हम ब्लैक स्मिथ के एक पोस्ट निकाली गई है, जिसमें लोहार की एक पोस्ट निकाला गया। जिसमें कैंडिडेट का 10वीं के साथ साथ ITI पास होना अति आवश्यक है और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना भी कैंडिडेट के लिए बेहद ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो MTS के लिए 49 पोस्ट निकाले गए, जिसमें किसी भी बोर्ड से कैंडिडेट का 10वीं पास होना अति आवश्यक है। उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटेंट की टोटल एक पोस्ट निकाली गई, जिसमें डिग्री इन कॉमर्स किसी भी यूनिवर्सिटी से पास होना जरूरी है। साथ ही में अकाउंटेंट का 1 साल का कोर्स या एक्सपीरियंस होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की, जिसमें एक पोस्ट निकाली गई। कैंडिडेट का 10वीं पास होना और मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। जिसके उसके बाद आती है सीनियर मैकेनिक की 2 पोस्ट, जिसमें कैंडिडेट का 10वीं पास होना जरूरी है। साथ ही में सर्टिफिकेट क्राफ्टमैनशिप इन ट्रेड ऑफ IC इंजीनियरिंग मैकेनिक या फिर फिटर ट्रेड ITI से पास होना कैंडिडेट के लिए बेहद जरूरी है। जिसमें कैंडिडेट को 3 साल का एक्सपीरियंस होना अति आवश्यक है। उसके बाद है मैकेनिक माइंडर लिट हो, जिसमें एक पोस्ट निकाली गई है। जिसमें कैंडिडेट का 10वीं के साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना भी अति आवश्यक है। उसके बाद हम बात करते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट की, जिसमें टोटल 3 पोस्ट निकाली गई है। कैंडिडेट का BSc पास होना किसी भी यूनिवर्सिटी से अति आवश्यक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्टोर कीपर की, जिसमें टोटल 2 पोस्ट निकाले गए। कैंडिडेट का किसी भी बोर्ड से 10वीं पास होना अति आवश्यक है। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। नंबर इसके बाद आती है लाइब्रेरी क्लर्क की 2 पोस्ट, जिसमें किसी भी बोर्ड से कैंडिडेट का 12th पास होना अति आवश्यक है और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना भी बेहद ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं फिटर जनरल मैकेनिक की, जिसमें टोटल 6 पोस्ट निकाले गए हैं। 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट, साथ में ITI का डिप्लोमा होना ज़रूरी है और 1 साल का एक्सपीरियंस कैंडिडेट को लगाना होगा।
उसके बाद मोल्डर की एक पोस्ट निकालेगी जिसमें कैंडिडेट का 10वीं पास होना बेहद जरूरी है और 1 साल का एक्सपीरियंस होना अति आवश्यक है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन की 2 पोस्ट की, जिसमें कैंडिडेट का 10वीं पास होना बेहद ज़रूरी है और ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिशियन से सर्टिफिकेट पास होना ज़रूरी है और साथ में इसका कैंडिडेट को 1 साल का एक्सपीरियंस होना अति आवश्यक है। तो फिर हम बात करते हैं उसके बाद मशीनिस्ट वुड वर्किंग की, जिसमें टोटल 1 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें अगर 10वीं पास कोई भी कैंडिडेट 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ इसको अप्लाई कर सकता है। साथ ही इंजन आर्टिफिसर, स्टोर मैन, टेक्निकल लेबोरेटरी अटेंडेंट और लेज़र की 13 पोस्ट निकालेंगे, जिसमें कैंडिडेट का 10वीं पास बेहद होना अति आवश्यक है। और भी अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही धीरे धीरे अपने चैनल को आगे बढ़ा सकें और आप तक नॉलेज पहुंचाते रहें।